जय हिंद। चलिए जानते हैं हम लोग त्रिकोणमिति का आप लोग देख लिए होंगे, त्रिकोणमिति चल रहा है चैप्टर, यानी कि फॉर्मूला जितने लिखाए हैं आप लोग देख लीजिए और लिख लीजिए। और चलते हैं आज की क्लास में हम लोग क्वेश्चन करने वाले जो कि एनसीईआरटी का है, या देखिए प्रश्नावली आप लोग दिख रहा होगा 8.1 का। ठीक है, चलिए यहाँ सबसे पहला क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि त्रिभुज एबीसी में जिसका कोण बी समकोण हो और ए बी 24 हो और बी सी 7 सेंटीमीटर हो, निम्नलिखित का मान निकाल, जैसे साइन ए का, कॉस ए का, साइन सी का, कॉस सी का। देखिएगा तो बताते हैं, देखिएगा पहले तो हम लोग क्या करते हैं, त्रिभुज खींच लेते हैं। त्रिभुज किसको रखना है, बी पे समकोण करना है, बी पे समकोण कर लेते हैं। ये रहा आपका त्रिभुज, समकोण त्रिभुज। तो देखिएगा बी पे क्या करते हैं, समकोण कर लेते हैं। ये रहा भी 90 डिग्री, और इसको ए कर लेते हैं और इसको बी कर लेते, सॉरी सी कर लेते हैं। हो गया एबीसी। अब देखिएगा कितना कितना क्या दिया, देखिए ए बी कितना दिया 24 सेंटीमीटर, ये रहा 24 सेंटीमीटर। और देखिएगा उसका बी सी कितना दिया है, बी सी 7 सेंटीमीटर, ये अच्छा से लिख देते हैं 24 सेंटीमीटर, और बी सी दिया 7 सेंटीमीटर। ठीक है, और देखिएगा और क्या दिया हुआ, ये नहीं दिया है, कर्ण हमको निकाला था। आप लोग ट्रिपलेट्स पढ़े होंगे, ट्रिपलेट्स याद है, जिसको याद है तो अच्छा बात है, जिसको नहीं याद है बहुत काम की चीज है। 7, 24, 25। अगर देखिए एग्जाम में तो डायरेक्ट याद रखिएगा, आंसर मिला सकते हैं 7 और ये कितना आएगा, 25 ही आएगा, मगर हमको निकालना पड़ेगा कि आखिर कैसे आया। चलिए जानते देखिएगा, निकालते हैं। तो याद रखिए पाइथागोरस प्रमेय पढ़े होंगे, पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय पढ़े होंगे, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। यहाँ पे देखिए कर्ण कौन है, कर्ण यहाँ पे इसको ले लेते हैं, इसको एच ले लेते हैं और इसको पी ले लेते हैं परपेंडिकुलर, इसको बेस ले लेते हैं। ठीक है, पी क्या हो जाएगा, कर्ण कितना एच का स्क्वायर, लंब कितना है बी 24 दिया हुआ है, सॉरी पी का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर। ठीक है, अब देखिएगा इसका मान भर देते, देखिएगा एच की जगह कितना रखना है, एच की जगह रखना है, एच तो निकालना ही है, हमको नहीं पता है, और पी पता है, पी कितना है 24 का स्क्वायर प्लस बी कितना दिया है, बी देखिएगा 7 दिया हुआ, 7 का स्क्वायर। आप लोग पढ़े होंगे, देखिएगा एच स्क्वायर बराबर 24 का स्क्वायर होता है 576 और 7 का स्क्वायर होता है 49। आप लोग को विश्वास नहीं है तो गुना कर लीजिए, 24 गुने 24 कीजिएगा, 4 के 16, 6 हासिल 1, 4 दूना 8, 1 9, 4 दूना 8 और 2 दूना 4, 6 हो जाएगा, 9 8 17 7 हासिल 1, 4 1 5 हो जाएगा, 576 आ गया। देखिएगा 7 7। अब ये देखिए ये भी याद नहीं था, आप क्या मैथ करने बताइए, ये भी नहीं याद होगा, चलो 49। ठीक है, यहाँ पे 49 हो गया। अब देखिएगा कितना हो जाएगा, इसको आप क्या करते हैं, स्क्वायर को उधर देते, देखिए क्या हो जाएगा, स्क्वायर रूट हो जाएगा, जैसे इधर दीजिएगा क्या हो जाएगा 576 और 49 को जोड़िए, ठीक है, 9 6 5 के 5, 9 6 15, 5 हासिल 1 आ जाएगा और 7 4 11 और हासिल 1 जुड़ेगा, क्या होगा 2 हो जाएगा और 5 1 6, 625। आप लोग पढ़े होंगे 625, 25 का स्क्वायर होता है। यहाँ से लिख सकते हैं एच बराबर, ऐसे लिख सकते हैं 25 गुने 25। यहाँ से जानते हैं दो को जोड़ा में से ये निकलता है, एच बराबर क्या आ जाएगा 25 आ जाएगा। कैसे में आएगा, सेंटीमीटर में था, सेंटीमीटर देखिए आ गया ना 25 सेंटीमीटर। आप चलते देखिएगा, अगर कर्म निकल गया है, लंब पते है, आधार पते है, तो क्या करते हैं हम लोग क्वेश्चन पे चलते हैं। ठीक है, अब देखिएगा क्वेश्चन पहला कह रहा है, पहला है कि साइन ए और कॉस ए निकालना, तो निकालते हैं। पहला साइन ए, पहला है साइन ए, साइन ए देखिएगा बराबर कितना होगा, और इसमें है कॉस ए, कॉस ए बराबर कितना होगा, देखिएगा दोनों निकालते हैं। आप लोग पढ़े होंगे इसका सूत्र क्या होता है, याद रखिए पी बाई एच, और इसका होता है पी बाई एच होता है। अब देखिएगा यहाँ पे ये चेंज रहेगा, टी भी देखिएगा सेम नहीं रहेगा, क्योंकि देखिएगा यहाँ से क्या एच को सेम रहेगा, एच नहीं बदलेगा। कोण क्या हो रहा है, ए लिया जा रहा है, कोण ए, ये याद कीजिए पहला वीडियो देखिएगा उसमें बताया गया, कोण ए जैसे ही लीजिएगा, देखिए इसका लंब क्या हो जाएगा, ये वाला, ये लंब कहलाएगा कुछ समय के लिए, यहाँ पे लंब हो जाएगा ये पी, और ये क्या हो जाएगा बी हो जाएगा कुछ समय के लिए, और एच रहेगा। याद रखिएगा जब ये साइन ए निकाला है तब यहाँ पे क्या होगा, लंब कितना दिया बताइए, लंब कितना दिया 7, और बताइए एच कितना दिया हो, ये कर्ण 25 दिया हुआ, और सेंटीमीटर सेंटीमीटर कट जाएगा। ठीक इसी तरह भी देखिए साइन ए का, सॉरी कॉस ए का है तो सेम कोण ए रहेगा, इसका मतलब लंब यही रहेगा और आधार ये रहेगा और कर्ण ये रहेगा, सेम रहेगा। तो याद रखिए संग ये क्या हो जाएगा, यहाँ से इसका आधार कितना हो जाएगा 24 और कर्ण सेम 25। आंसर निकल गया होगा पहला का। आप देखिए फिर चलते हैं अगला,
दूसरा क्वेश्चन निकालते हैं। दूसरा क्वेश्चन कह रहा है इसमें कि साइन सी और कॉस सी निकालिए। ये तो आप लोग देख रहे होंगे कि कैसे आया। ठीक है, चलिए जानते हैं। आप दूसरा निकालते हैं तो मिटा देते हैं। आप देखिए, जैसे ही दूसरा पे चलेंगे, दूसरा क्वेश्चन है कि साइन सी, दूसरा क्वेश्चन पहला है साइन सी और तीसरा इसी में है कॉस सी। साइन सी कॉस सी, देखिएगा साइन सी का वैल्यू देखिएगा। अब क्या होगा, ये कोण नहीं रहेगा, अब क्या होगा, कोण चेंज होगा। तो ये भी चेंज होगा, एकदम होगा, ये भी चेंज होगा, एकदम होगा। अब देखिए तो क्या होगा, यहाँ पे जैसे ही कोण ये बनाइएगा, अब इसका संगत कोण देखिएगा, संगत कोण के संगत भुजा क्या होगा, ये क्या कहलाएगा, अब लंब हो जाएगा। 24 लंब हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा, आप आधार हो जाएगा, सेम बेस। क्यों हो जाएगा, कि जानते हैं ये कोण बन रहा है, इसकी संगत भुजा ये हो जाएगा, तो 24 क्या हो जाएगा, यहाँ पे लंब कहलाएगा। तो साइन सी बराबर क्या होगा, लंब कितना बताइए। तो आप सूत्र वही है, P/H। पी कितने हो गया, 24 हो गया है और H सेम रहेगा, H नहीं बदलेगा। याद रखिए, हमेशा बड़ी भुजा एक ही रहता है, त्रिभुज का नियम है। दूसरा देखिए कॉस सी में देखिएगा B/H सूत्र होता है, B/H। अब देखिए B कौन है बताइए, B आधार अब ये हो गया है 7। और बताइए आपका क्या हो जाएगा, कर्ण कितना है, कर्ण से 25। समझ में आ गया होगा पहला क्वेश्चन, आपको कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। अब चलते हैं दूसरा क्वेश्चन पे, इसको मिटा रहे हैं, याद रखिएगा। दूसरा क्वेश्चन हम लोग लिखते हैं, ठीक है, इसको मिटा दें, एकदम मिटा देते हैं। आप लोग लिख रहे होंगे, इतना है ना भरोसा है, चल जानते देखिएगा। दूसरा चलते प्रश्नावली को रहने देते हैं। दूसरा क्वेश्चन ये भी देख लीजिए, इसको लिखना है तो लिख लीजिए और चलते हैं दूसरा क्वेश्चन। देखिए, किताब है एनसीईआरटी का, इसी से लिखते हैं, जल्दी लिखते हैं ना, समय ज्यादा ना देते हैं, ठीक। क्योंकि इसमें देखिए क्वेश्चन दिया गया है दूसरा में, दूसरा क्वेश्चन है आखिर देखिए प्रश्नावली दिया हुआ है, आप लोग देख रहे होंगे। यहाँ पे क्या हो देखिएगा, एक चित्र दिया है, आकृति आर्द्रतीन चित्र खुद दिया हुआ है, बनाने की जरूरत, यहाँ पे अपना दिमाग नहीं लगाना है, आराम से छाप दीजिए, काट दीजिए, छाप दिए। P है, Q है और R। यहाँ पे देखिएगा ये Q हो जाएगा और ये 12 सेंटीमीटर है और ये देखिएगा 13 सेंटीमीटर, ठीक है। तो हमको ये नहीं पता है, निकालना पड़ेगा। और क्या क्या निकालना है अभी लिख देते हैं, यहाँ पे निकालना है आखिर से tan P, क्वेश्चन में निकालना है tan P माइनस cot R का मान निकालना है। अब देखिएगा बहुत ही आसान है, फिर जानते हैं ट्रिपलेट, फिर आएगा ट्रिपलेट्स की बात। ट्रिपलेट देखिएगा, ट्रिपलेट देखिएगा, फिर आएगा, आप लोग पढ़ेंगे 5, 12, 13, बहुत सारे ट्रिपलेट होता है, 5, 12, 13, ठीक है, 7, 24, 25, 8, 5, 8, 15, 17, ठीक है ना, 9, 40, 41, उसके बाद होता है 60, 61, 11, बहुत सारा ट्रिपलेट होता है। उतना आप लोग को याद नहीं करना, जो काम के है याद रखिएगा। बहुत सारे 5, 12, 13 होता है, 9, 40, 41 होता है, ठीक है, और 8, 15, 17 होता है, ठीक है। उसके बाद होता है 11, 60, 61 होता है, उसके बाद 7, 24, 25 तो बताइए दिए, ठीक है। उसके बाद 20, 21, 29 होता है। ये सब डायरेक्ट देखिए काम देगा आप लोग, है ना। बहुत सारे टिप्स होता है, इससे बहुत बनता है, ठीक है। 3, 4, 5 होता है, 3, 4, 5 इसका तो बहुत से बनता है। 3, 4, 5 से इसको 2 से गुणा कर दिए, 3 से 4 से कट दीजिए, कौन सा चला जाए, ठीक है। ये सब उतना आप लोग को जरूरत नहीं है, ठीक है। मैन जो अभी चलते उस पर देखिए, अच्छा 12 ही क्या होगा आधार, यहाँ देखिए 5, 12 थे, 5 ही आएगा। आप लोग विश्वास तो हो नहीं रहा होगा, चलिए निकालते देखिएगा। इसको पहले हम लोग निकालते थे, क्या कौन सा सूत्र लगाएंगे, फिर पाइथागोरस आएगा। पाइथागोरस को छोड़ेगा नहीं, तो देखिएगा पाइथागोरस प्रमेय, फिर लगाइए पाइथागोरस प्रमेय। त्रिभुज यही रहेगा PQR में, है ना। त्रिभुज PQR में पाइथागोरस प्रमेय लगाने थे ना, पाइथागोरस प्रमेय से पाइथागोरस प्रमेय लगाइएगा, देखिए क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा PQR। यहाँ पे क्या हो जाएगा, फिर वही कर्ण, ये यहाँ पे कर्ण हो जाएगा, अभी फिलहाल के ले लेते हैं, और ये लंब हो जाएगा और ये आधार भी हमको चाहिए, आधार चाहिए। देखिएगा क्या हो जाएगा, कर्ण का स्क्वायर, एक वही बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। याद रखिएगा, एग्जाम में शॉर्ट नहीं लिखिएगा, पूरा नाम लिखिएगा, ठीक है ना। चलिए देखिएगा, कर्ण कितना, कर्ण का मतलब P का सॉरी H का स्क्वायर बराबर P का स्क्वायर बराबर B का स्क्वायर। यहाँ देखिए कर्ण कितना, कर्ण 13 है, 13 का स्क्वायर, P कितना है, 12 का स्क्वायर। और देखिएगा B नहीं पता है, B तो निकालना ही है, B का स्क्वायर निकालना। चल जान देखिएगा, 13 को
13 का स्क्वायर कितना होता है? 169 होता है। 13 का कितना होता है? 169 होता है। कहेगा तो हमको पता नहीं कैसे आया था 169, चल जानते हो ऐसे तो याद ही होगा बहुत। 12 का स्क्वायर 144 होता है प्लस 3। नहीं विश्वास है तो देखिए 13 गुना कीजिए, 3 किया 9, 3 इकाई 3, फिर 1 से गुना कीजिए, 3 इकाई 3 हो जाएगा, 1 इकाई 1, 9 3 3 6 100। फिर कीजिएगा सर 12 का भी चेक कर लीजिए, 12 का भी चेक कर लीजिए, 12 2 गुना 4 हो जाएगा, और 2 इकाई 2 और 1 इकाई 2 और 6 इकाई 1, कितना होगा 4 2 2 4 आ गया 144। 12 का स्क्वायर। अब देखिएगा हमको तो बी ना चाहिए, इसको इधर ले आते हैं। जैसे इधर लाइएगा तो क्या हो जाएगा देखिएगा, 169 माइनस 144 बराबर बी स्क्वायर। इसको घटाइए क्या होगा, 169 में से 144 जैसे ही घटाइएगा तो क्या आ जाएगा, याद रखिए 9 में से 4 जाएगा 5 आएगा, और 6 में से 4 जाएगा 2 बचेगा, और एक एक 0 हो जाएगा, बी स्क्वायर। यहाँ से निकालिएगा बी। आप क्या कीजिए, बी का जो स्क्वायर है इसको इधर भेजिएगा तो क्या हो जाएगा, स्क्वायर रूट हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा रूट 25 हो जाएगा बराबर बी हो जाएगा। यहाँ से क्या आएगा, याद रखिएगा इसको लिख सकते हैं रूट में 5 गुने 5 बराबर बी। तब याद रखिएगा जोड़ा का योग निकलता है, आप लोग पढ़ेंगे स्क्वायर है तो यहाँ से क्या आएगा 5 बराबर बी आ जाएगा। इसको ऐसे भी लिख सकते बी बराबर 5, और किस में है, सेंटीमीटर में है तो सेंटीमीटर लिखना पड़ेगा, मतलब ये आ गया 5 सेंटीमीटर। 5 सेंटीमीटर। आप देखिएगा अब क्या कर रहा है, क्वेश्चन में चलते देखिएगा क्वेश्चन क्या कर रहा है। क्वेश्चन पहला कर रहा है tan पी, तो tan पी पहले निकाले तो tan पी कितना आएगा, tan पी निकाल के और cot r निकाल के घटा देंगे, दोनों को अलग अलग कर लेते हैं, निकाल के तब घटा देंगे, आसान हो जाएगा। तो tan पी निकालिएगा, देखिएगा सूत्र जानते होंगे, tan बराबर क्या होता है, याद रखिएगा पी बी मतलब लंब बटा आधार। इसका देखिएगा आधार बटा लंब, उल्टा होता है tan cot का उल्टा होता है अपोजिट। तो देखिएगा आप देखिएगा tan पी लेना, मतलब पी कोण को, इसको कोण बनाना है, इसको जैसे ही कोण बनाइएगा आप देखिए क्या हो जाएगा, ये जो बी था अब लंब हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा आधार हो जाएगा, मतलब कर्ण तो सेम ही रहेगा, और ये क्या हो जाएगा अब लंब हो जाएगा, और ये आधार हो जाएगा। चल जाते देखिएगा अब क्या हो जाएगा, तो पी बता इसका संगत भुजा कौन है, ये 5 सेंटीमीटर, तो लंब कितना हो जाएगा 5, और आधार कितना हो जाएगा 12, 5/12 हो गया। उसी तरह देखते हैं cot r देखिएगा r ये रहा, ये निकल गया, इसको हटा देते हैं, हम इसको मिटा देते हैं। अब चलते हैं cot r, इसको बनाते हैं। हमेशा कर नहीं बदलता है, बदलेगा तो ही लंब की भी बदलते रहता है। अब जैसे ये बनाएंगे संगत भुजा इसका देखिए 12, ये क्या हो जाएगा, ये लंब हो जाएगा और ये आधार हो जाएगा। तो देखिएगा इसका बी कितना है बताइए 5 सेंटीमीटर, और आधार कितने हो जाएगा बताइए, सॉरी इसका लंब कितना हो जाएगा 12, तो 5/12 5/12 दोनों का आ गया। इसका मतलब है इसका वैल्यू कितना आ जाएगा 0 आ जाएगा, जानते दोनों का सेम है। अब हटा दीजिए tan p माइनस cot r बराबर 5/12 माइनस 5/12, ये दोनों कट जाएगा क्योंकि जानते सेम है, तो क्या आएगा वैल्यू आ जाएगा। समझ में आया, इसका वैल्यू कितना आ जाएगा 0 आ जाएगा। 2 क्वेश्चन बता चुके हैं, आप लोग देख लीजिए, कहीं पे दिक्कत है कोई शिकवा है तो बताइए। चल जानते दूसरा आप चलते हैं, कमेंट जरूर कीजिएगा, गलती है कहीं मतलब दिक्कत आपको तो आगे चलते दूसरा तीसरा क्वेश्चन चलते हैं। आप तीसरा क्वेश्चन ये मिट गया, ये भी मिटा रहे हैं, देख लीजिए होंगे आप लोग। चलिए तीसरा चलते, तीसरा क्वेश्चन देखिएगा। तीसरा क्वेश्चन है यदि साइन ए का वैल्यू दिया, देखो पूरा क्वेश्चन नहीं लिख रहे हैं क्या कि समय बहुत चला जाएगा, है ना, इसलिए शॉर्टकट ले रहे हैं। साइन ए का वैल्यू है 3/7, ठीक है। और देखिएगा cos a tan a का मान निकालना है, cos a निकालना होगा और tan a निकालना होगा। देखिए cos a tan a, आप देखिएगा cos a tan a निकालना है, जानते इसके लिए अगर हम चित्र तो बनाना ही पड़ेगा, एक समकोण त्रिभुज। ट्रिपलेट्स याद कीजिए, तुरंत बताए 3 4 5, 3 4 5 बताए ना, 3, 4, 5 बहुत डायरेक्ट है। ऑब्जेक्टिव कार्ड देखिए पूछेगा डायरेक्ट मानिएगा, वहाँ सब बनाइएगा नहीं, कारण क्या स्क्वायर लगाइए, पाइथागोरस लगाइए, पगला जाएगा, उतने समय थोड़ी होता है ऑब्जेक्टिव, सटाक दो मारिएगा ट्रिपलेट। क्या हो जाएगा देखिएगा, इसको ले लेते ए, इसको बी और इसको सी, 93 डिग्री,
आप देखिएगा तो क्या करते हैं, 3/4 दिया हुआ है, जानते हैं 3/4 दिया है, इसका मतलब ये क्या दिया हुआ है, पी दिया हुआ है, और ये कितना दिया हुआ है, पी दिया, पी सॉरी P/H होता है ना, P/H कितना होगा, पी का मान 3 और H का मान 4, तो लिख दे पी का मान है, अगर पी अभी फिलहाल तो ये है तो ये 3 हो जाएगा और फिलहाल के लिए 4 हो जाएगा, P/H 4 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ अच्छी ये सूत्र लगेगा नहीं, ठीक है। चल जानते देखिए कॉस से निकालना है, tan नहीं लगाए, ये लग रहा क्वेश्चन अच्छी भी कराए, शुरू में भी करवाए लग रहा इसी तरह। चल जानते देखिएगा यहाँ से हमको क्या करना होगा, बी निकालना पड़ेगा। अच्छा इसको अगर पी मान ले, इसको अगर एच मान ले, सॉरी एच तो दिया ही, और इसको क्या करना, बी निकालना पड़ेगा आपको। बी निकालने के लिए फिर क्या करना पड़ेगा, पाइथागोरस प्रमेय लगाना पड़ेगा, ठीक है। पाइथागोरस प्रमेय लगाते हैं, पाइथागोरस प्रमेय, पाइथागोरस प्रमेय, पाइथागोरस प्रमेय, ठीक है। पाइथागोरस प्रमेय से देखिएगा, पाइथागोरस प्रमेय से क्या होगा, उसको पाइथागोरस प्रमेय से क्या होगा, देखिए लगाते हैं। तो पहला क्या होगा, कर्ण का स्क्वायर, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का, ठीक है। तो शॉर्टकट में लिखना चाहते हैं तो लिख दीजिए पी, ये एच का स्क्वायर हो जाएगा, इसको पी लिख देंगे और इसको पी। अब देखिए एच कितना दिया हुआ, 4 दिया हुआ, 4 का स्क्वायर, पी कितना दिया हुआ, 3 दिया हुआ, 3 का स्क्वायर, बी कितना दिया नहीं दिया, निकालना क्या हो जाएगा, 4 चौके 16, 3 तिया 9 प्लस बी स्क्वायर। ये लग रहा सेम क्वेश्चन हम कराएं, देखिए क्या होगा, इसको इधर ले जाइए, क्या हो जाएगा, ये ऐसे रहा, बी को इसको 9 16 में से घटा देते 9 बी स्क्वायर, जानते हैं ई पर आएगा तो माइनस हो जाएगा, तो क्या होगा, इसका वैल्यू कितना जाएगा 5, 16 में से 9 घटेगा कितना आएगा, 7 बचेगा बराबर बी स्क्वायर। इसको रूट को इधर भी दीजिए, क्या होगा, रूट में 7 हो जाएगा और बी हो जाएगा, यहाँ से बी बराबर कितना आ गया, √7 आ गया। इसका मतलब है बी का वैल्यू कितना आ गया, √7, तो इसको यहाँ पे लिख देते √7 आ गया। अब देखिए अब क्या करेंगे, cos A निकालेंगे, cos A, ठीक है, cos A, ठीक है। वो लग रहा है गड़बड़ हुआ है क्या, sin A का दिया होगा 3/4, sin A, इसी को बदल देते हैं, ठीक, इसको A ले लेते, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगा, पूरा गड़बड़ हो जाएगा, तो A ले लीजिए और इसको C ले लीजिए, ठीक। आप सही, ये इसका A का देखिएगा, ये A का क्या हो जाएगा, ये लंब हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा इसका, ये लंब, और ये क्या हो जाएगा, उसका आधार हो जाएगा, और ठीक कर, आप सही, ठीक है। इसको चिन्ह बदल दी, क्या कि इसमें sin A था, है ना, ध्यान नहीं दी। आगे तक देखिएगा अब क्या होगा, sin A का ले ली, अब क्या करते हैं, इसको cos A निकालते हैं, cos A निकालेगा तो देखिए ये A है, A का देखिए लंब क्या हो जाएगा P, तो इसका सूत्र क्या होता है B/H। अब देखिए B इसका कितना है, √7, और देखिएगा इसका H कितना है, H देखिएगा ये हो जाएगा, कितना हो जाएगा 4, ठीक है। उसी तरह tan A निकालिए, tan A निकालेगा, देखिएगा tan A का वैल्यू फिर यही रहेगा कोने, इसका देखिएगा फिर P क्या हो जाएगा, P/B होता है, तो ये हो जाएगा 3 और B कितना हो जाएगा, √7, ठीक है। क्या किए ना हम, इसी को याद रखिएगा, उसको इसको बदल दिए, कोण नहीं लिए थे यहाँ पे। अब ध्यान से देखिएगा, sin A है 3/4 P/H, एकदम सही है, sin A लिए है, इसका लंब देखिएगा ये हो जाएगा, और या देखिए कर्ण ये हो जाएगा, और आधार ये हो जाएगा, अब सही है। ये पाइथागोरस भी लगाएं, सब कुछ सेम है, H² P² B², यहाँ से निकल गया, सब कुछ सेम हो गया, ठीक है। अब चलते देखिएगा, यहाँ से निकल गया, ये तीसरा क्वेश्चन हो गया। अब चलते हैं चौथा क्वेश्चन, देखिएगा चौथा क्वेश्चन है, चौथा क्वेश्चन ले लेते किताब का, ये मिटा दे रहे हैं, ये मिटा देते हैं, चौथा क्वेश्चन देखिएगा, चौथा में है 15 cot A बराबर 8 दिया हुआ है, ठीक है। और sin A से क्या निकालना, sin A निकालना, A निकालना, ठीक है। अभी थोड़ा सन क्वेश्चन कर रहे, और अच्छा क्वेश्चन भी देंगे, ठीक है। देखिएगा यहाँ से क्या होगा, आप जानते हैं, इसको पहले
सही कर लेते हैं। इसको जैसे सही कीजिएगा तो क्या हो जाएगा, इसको उधर भेजिए तो क्या हो जाएगा कॉट ए। ये देखिए गुना में है, उधर जाएगा क्या हो जाएगा भाग में चला जाएगा 8 बटा क्या हो जाएगा 15। 8 15 17 लग सकता है, देखते हैं। अब देखिए क्या हो जाएगा, ये देखिएगा कॉट ए का याद रखिए सूत्र क्या होता है बी बाय, याद रखिए बी बाय क्या होता है, बी बाय पी होता है। तो बी हमको पता चल गया है, पी पता चल गया है और एच नहीं पता चलेगा। अब देखिए त्रिभुज भी बना देते हैं, ऐसा त्रिभुज बना देते हैं। इसको क्या करते हैं, इसको बी ले लेते हैं 90 डिग्री और इसको सी ही ले लेते हैं, अच्छा रहेगा। ए इसको ले लेते हैं, ठीक है। कौन ए लंब ये हो जाएगा, पी हो जाएगा और एच हो जाएगा और बी हो जाएगा। मतलब क्या क्या दिया है देखिएगा, बी कितना दिया है 8, बी कितना दिया हुआ है 8 दिया हुआ है और पी कितना हो जाएगा 15, ये 15 हो जाएगा और एच हमको निकालना। फिर वही पाइथागोरस प्रमेय से लगाना पड़ेगा, ठीक है। लगाते देखिएगा पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय, ठीक है। देखिएगा यहाँ से क्या हो जाएगा पी का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर, ऐसे रख देते, एच स्क्वायर कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। डायरेक्ट लगा रहे हैं, ठीक है ना। हिंदी में लिखने बार बार लिखने हैं, आप लोग समझ में आ गया होगा, ठीक है। ये कौन ए ये ले लिए हैं, याद रखिए ऊपर नहीं लिए हैं, इधर लिए, ठीक है। देखिएगा एच कितना है बताइए, एच नहीं पता, ये सेम रहेगा। पी कितना है, पी देखिएगा 15 का स्क्वायर प्लस बी देखिएगा कितना 8 का स्क्वायर। अब देखिएगा एच स्क्वायर बराबर क्या होगा 15 का स्क्वायर 225 होता है। आपको नहीं विश्वास होगा, हम बता देते हैं, निकाल 8 64 होता है 8 का स्क्वायर। देखिएगा 15 का निकालिएगा 15 गुनी 15 25 25 2 और क्या कीजिएगा हासिल हो गया 5 का 5 2 7 1 5 और 1 5 1 5 1 1 5 7 5 12 2 हासिल 1 1 आ गया। देखिएगा 8 का भी अगर नहीं पता आप क्या मतलब मैथ कर रहे हैं तो अगर 8 का स्क्वायर नहीं याद है तो 8 64, मतलब ये तो सबको याद ही होगा, इस सब में कोई दिक्कत नहीं है। चल चलते तो इसको मिटा देते हैं, ठीक है। अब चलिए चल देखिएगा यहाँ से क्या जाएगा तो इसको एच को क्या कीजिए उधर फेंक दीजिए, जैसे जोड़िएगा तो बताइए कितना आ जाएगा, ये 5 4 9 6 2 8 2 8 9 आ जाएगा। अब क्या कीजिए इसको यहाँ से देखिएगा कि किसका स्क्वायर है, याद रखिए एच बराबर लिख सकते हैं 17 गुने 17, ठीक है। 17 का स्क्वायर 289 होता है, आप लोग जानते होंगे। यहाँ से निकालिएगा तो क्या आएगा एच बराबर 17 आ जाएगा, 17 का स्क्वायर 289, मतलब एच कितना निकल गया आप लोग पहले बता दिए थे, 8 15 17 होता है। आप लोग पहले बताए थे 8 15 17 ट्रिपलेट्स होता है, जो काम क्या आएगा आ गया। देखिए काम आप देखिएगा, तो यहाँ से चलते हैं, अब निकालते हैं साइन ए निकालना है, साइन ए मतलब सेम रहेगा, ये कोण सेम रहेगा तो क्या होगा लंब यही रहेगा और आधार यही रहेगा, तो क्या होगा पी बाय एच। पी कितना है बताइए 15 है और एच कितना 17। फिर सेम आप निकालिए सेक ए, सेक ए, सेक ए निकालिए, देखिए कितना है सेक ए, ये रहा। इसका भी देखिएगा, इसका सूत्र क्या होता है पहले जान लेते हैं, एच बाय बी होता है। एच कितना है बताइए, एच रहा 17 और बताइए बी कितना है, बी देखिएगा तो 8। आप लोग समझ में आ गया होगा। कितने क्वेश्चन कुल हो गया है, 4 हो गया है। 5वां क्वेश्चन चलते हैं, 5वां क्वेश्चन, ठीक है। ये मिटा देते हैं, चौथा हो गया 5वां क्वेश्चन, ये लिख लिए होंगे आप लोग। चलते 5वां क्वेश्चन देखिएगा, ये लास्ट है, ठीक है ना। उसके बाद हम लोग अगला नेक्स्ट भी बहुत लंबा चला जाएगा, ठीक है ना। वीडियो 5वां लास्ट क्वेश्चन एक और है, सेक थीटा, सेक थीटा बराबर दे दिया है 13/12, ठीक है। और अन्य सभी त्रिकोणमिति निकालना, मतलब आपको साइन भी निकालना पड़ेगा, कॉस भी निकालना पड़ेगा, साइन कॉस, टेन थीटा भी निकालना पड़ेगा, कॉट थीटा भी निकालना पड़ेगा और कॉसेक भी निकालना पड़ेगा, कॉसेक थीटा, ये सब निकालना पड़ेगा, सब निकालना पड़ेगा। आप चलते देखिएगा, सब निकालते हैं एक एक करके, ठीक है। टेन कॉट कॉसेक, देखिएगा आप क्या करेंगे, इसको पहले जानते हैं कि सेक में क्या क्या होता है। देखिएगा इसमें सेक क्या पढ़े होंगे बी बाय, याद रखिएगा सॉरी एच बाय
बी, मतलब कर्ण बट्टा आधार होता है। ये हो गया। अब देखिए इसमें क्या चीज नहीं है, याद रखिएगा एक चीज नहीं है जो कि इसमें क्या नहीं है, पी नहीं है। पी हमको जरूरत पड़ेगा, इसमें लंब जरूरत पड़ेगा। तो त्रिभुज बना लेते हैं, फिर त्रिभुज से अगर निकालना है तो ऐसे निकालेंगे। त्रिभुज इसमें नहीं बनाएगा तो चलेगा, है ना, दौड़ेगा। ये समकोण ले लीजिए 90 डिग्री। अब क्या करते हैं, थीटा को यही ले लेते, ये थीटा है मान लीजिए, ठीक है। तो इसमें क्या दिया है, ये पी हो गया लंब, और ये एच हो गया कर्ण, और ये बी हो गया, ठीक है। क्या क्या दिया हुआ, एच दिया हुआ है 13, पी दिया हुआ है 12। याद कीजिए ट्रिपल से पता है 5 12 13, ये 5 ही आएगा। अगर कैसे आएगा बताइए, निकालते हैं। वही लगाएंगे पाइथागोरस प्रमेय, चल जाते। देखिए पाइथागोरस प्रमेय से लगाते हैं, फिर पाइथागोरस प्रमेय लगाइए। प्रमेय से क्या हो जाएगा, पहला है पाइथागोरस प्रमेय से देखिएगा साइन थीटा। साइन थीटा का कितना देगा बताइए, सॉरी माफ कीजिए, पहले लगा पाइथागोरस प्रमेय से लगाते हैं। कोई कर्ण का स्क्वायर मतलब एच स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, कर्ण पते 13 का स्क्वायर बराबर पी। पी आपका कितना हो जाएगा नहीं पता है, ये पी तो निकालना ही है, प्लस बी। बी कितना हो जाएगा, ये याद रखिएगा बी दिया हुआ था 12 का स्क्वायर, ठीक है। यहाँ से निकालिएगा कितना होगा, 13 का स्क्वायर 169, आपको समझ में आ गया होगा कैसे आया था। और पी स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर 144, उधर लाइए हटा दीजिए। जैसे ही घटाइएगा 169 माइनस 144 बराबर पी स्क्वायर। पी को क्या करिए, वर्ग जो है स्क्वायर, इसको क्या कीजिए, इसमें भेज दीजिए। क्या होगा, स्क्वायर रूट हो जाएगा 169 में से 144 घटेगा 9 में से 4 जाएगा 5, और 6 में से 4 जाएगा 2, और 1 खत्म पी स्क्वायर। यहाँ देखिएगा तो लिख सकते हैं यहाँ पे रूट 5 गुने 5 लिख सकते हैं बराबर पी है, सर ये स्क्वायर हट जाएगा। यहाँ से क्या जाएगा, पी बराबर 5 बराबर पी आ जाएगा, इसलिए पी बराबर 5 सेंटीमीटर नहीं लेना है, कोई इकाई नहीं दिया हुआ, ठीक है। आगे चलते आप देखिएगा, हमको पी निकाल गया, पहले बता दीजिए ट्रिपलेट से कितना आएगा, ठीक है। आ गया, आप तो जानते हैं हमको ये निकल गया, तो साइन कॉस टेन निकालते थे, एक करके निकालते, इसको हम निकाल देते हैं यहाँ पे और निकालते जाते हैं, जगह हट जाएगा। पहला है साइन थीटा। साइन थीटा क्या होता है, लंब बटा, याद रखिएगा कर्ण पी बटा। पी कितना है देखिएगा, पी कितना निकला है 5 निकला अभी, और एच कितना है 13। कॉस का देखिएगा कॉस थीटा, कॉस थीटा देखिएगा बी बाय एच होता है, कॉस ये रहा बी और ये एच। बी कितना दिया देखिएगा, बी 12 और एच 13। साइन कॉस इसका हो जाएगा टेन थीटा बराबर होता है बी बटा बी बराबर कितना हो जाएगा, याद रखिए पी बी कितना दिया है 5 और बी दिया हुआ है 12, 10 हो गया। अब चलते हैं अगला, कॉट थीटा। कॉट थीटा पर होंगे आप लोग बी बटा पी। बी कितना दिया देखिए, बी 12 और पी दिया हुआ है बी बटा बी हो गया 12 और पी हो गया। अगला है कॉसेक, लास्ट बच गया कॉसेक थीटा। कॉसेक थीटा बराबर देखिएगा, इसका होता है एच बाय पी। क्या जानते हैं, साइन का उल्टा होता है, टेन का उल्टा कॉट, याद रखिएगा सेक का उल्टा कॉस, बहुत आसान। तो क्या हो जाएगा बताइए, कॉसेक थीटा। कॉसेक थीटा बराबर क्या हो जाएगा, याद रखिएगा यहाँ से निकालिएगा तो क्या हो जाएगा, एच कितना दिया है 13 और पी कितना दिया है, आप लोग निकल गया होगा। याद रखिएगा एग्जाम में ना बहुत समय बचाइएगा, क्या कीजिएगा सेक निकाल गया तो डायरेक्ट कॉस थीटा लिख दीजिएगा, साइन निकालिएगा डायरेक्ट कोसेक थीटा लिख दीजिएगा, उल्टा करके। याद रखिएगा ये सब टेन निकालिएगा टेन का कॉट थीटा निकालने के समय उल्टा कर दीजिएगा, पूरा नहीं निकालिएगा, बहुत समय खा जाएगा आपको एग्जाम में, समय कम रहता है, ठीक है। चल जानते हैं आप लोग, ये हो गया है लगभग 5 क्वेश्चन बताए हैं आज, ठीक है। लंबा क्लास चला जाएगा, ठीक है। इसके लिए अगला क्लास में हम लोग क्या करेंगे, अगला दिन करेंगे, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, और लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिए और शेयर कीजिए, बहुत सारे दोस्तों को बताइए, ठीक है। जय हिंद।